हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दोस्तों मैं हाज़िर हूँ आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करने के लिए जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है 140/90 mmHg से ज़्यादा हो, तो फिर आप पूछेंगे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg और बिलो 120 और 80 mmHg। वैसे एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है कि बीपी किस वजह से बढ़ता है, पर लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि बीपी को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहला होता है ओबेसिटी, यानी कि आपका मोटापा। मोटापे की वजह से आपका जो नॉर्मल बीपी होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बीपी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म और क्रोनिक स्मोकर, जो कि एक हद से ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं। जो लोग सिगरेट्स पीते हैं उन लोगों में बीपी के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला होता है सोडियम का कंजप्शन ज़्यादा होना, जो लोग अपनी डाइट में एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को बीपी होने के भी चांसेस होते हैं। 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से बीपी होता है। अब तो चलो बात करते हैं कि हाई बीपी को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ब्लैक पेपर, मींस काली मिर्ची। काली मिर्ची के अंदर पेपरिन नामक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि काली मिर्ची को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये आपकी बॉडी में जाकर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, ईचिंग वगैरह को कम करता है। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, लीवर को हेल्दी भी बनाता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। आपको अगर घबराहट रहती है, पैल्पिटेशन रहता है तो आप और हार्ट की स्पीड ज़्यादा रहती है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल आप पाउडर के रूप में कर सकते हैं। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चुटकी पाउडर डालकर रोजाना पी सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये भी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है तो ये पानी पी के आपका जो ब्लड प्रेशर होता है आप उसको इंस्टेंटली कम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अर्जुन छाल। इसको आप अर्जुना भी कह सकते हैं। ये बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर कोएंजाइम Q10 एंड अर्जुनाइड्स कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये आपके बीपी को कम करते हैं, ये आपकी आर्टरीज को हेल्दी बनाते हैं और ब्लड के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव भी करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, कोएंजाइम Q10 जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर हार्ट मसल्स, यानी कि जो आपकी हार्ट की मसल्स होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर से जो कोएंजाइम Q10 होता है ये कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारी हार्ट रेट बढ़ना, घबराहट, पाल्पिटेशन जैसी बीमारियां होने लगती है। इसलिए आपकी हार्ट में और आपकी बॉडी में कोएंजाइम Q10 का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अर्जुना का रेगुलर इस्तेमाल करने से ये आपकी बीपी को कम होने के साथ साथ इन सभी हार्ट प्रॉब्लम्स को भी कंट्रोल करता है। अर्जुन छाल का आप उबालकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके पाउडर को 1 कप पानी में रात भर भिगोकर सुबह छानकर और उबालकर पी सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गार्लिक, मीन्स लहसुन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस होता है। ये सिर्फ आपके बीपी को कम करता है, ना कि आपकी हार्ट की ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। गार्लिक के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको एडिसिन कहते हैं। ये आपकी बॉडी में खून को भी पतला करने का काम करता है। ये आपके ब्लड फ्लो को जमने से रोकता है, नसों को ब्लॉक होने से रोकता है। गार्लिक को आप पकाकर नहीं खा सकते हैं। इसकी वजह से अगर आप इसका इफेक्टिवली यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इसको कच्चा ही खाना पड़ता है। ये इसको बारीक काट कर पानी के साथ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला जो होता है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो हमारी बॉडी में हार्ट को एंड वेसल्स को डैमेज से बचाने के काम करता है। ये बॉडी की वेसल्स को रिलैक्स करता है जिससे ब्लड फ्लो सही से होता है और बीपी कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ये बॉडी के सभी बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL, VLDL को कम करने का काम करता है, जो कि हार्ट के लिए बहुत डेंजरस होते हैं और आपके बीपी को बढ़ाते हैं। आंवले को आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं या फिर आंवले के पाउडर को सुबह खाली पेट आधा चम्मच खा सकते हैं या फिर इसका फ्रेश जूस भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, इन चारों चीज़ों को आप यूज़ करके नेचुरली अपनी बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आपको जब तक चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनको यूज़ करके आपको आपके बीपी को सडनली बहुत कम होने से भी रोका जा सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब अपन हाई डोज की टैबलेट्स लेते हैं जो कि बीपी को सडनली बहुत कम कर देती है, उस केस में बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये चारों चीज़ें नेचुरल हैं, आपको हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी होने का भी खतरा नहीं होता है। तो अब बात आती है कि आपको ये चारों चीज़ें एक साथ यूज़ करनी है तो नहीं, आप इनमें से एक या दो चीज़ें आपको ज़रूरी लगती हैं वो रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। अब दो चीज़ें यूज़ में ले रहे हैं तो उसके बाद 1 या 2 महीने का इसका रेगुलर यूज़ करने के बाद आप बाकी की दो चीज़ों को भी, बाकी के 2 इंग्रेडिएंट को रोटेट कर सकते हैं और आपकी नीड और अवेलेबिलिटी के अनुसार उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं बीपी के लिए तो याद रखिएगा सडनली आपको अपनी दवाई बंद नहीं करनी है। दवाई लेते रहें और जैसे जैसे धीरे धीरे आपको इनसे फ़ायदा मिलने लगे तो एज़ पर डॉक्टर एडवाइस आप इन मेडिसिन को कम भी कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ आपको एज अ सपोर्टिव थेरेपी लेनी है या फिर ये आपके बीपी को नॉर्मली कम करेंगी। और ये मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे तो आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हेल्पफुल नेचुरल रेमेडीज़ जिससे आपके बीपी को कम करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।